बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 1 स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। और हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री क्या है एंड इट्स ब्रांचेस। सो बेसिकली केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, जैसे कि वाटर। तो हम किसी भी सब्सटेंस को स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन को और उसका स्ट्रक्चर को। प्रॉपर्टीज़ मतलब कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी हार्डनेस क्या है, स्मेल, कलर। और कंपोज़िशन मीन्स कि वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम फिज़िकल और केमिकल चेंज को स्टडी करते हैं। फिज़िकल चेंज मीन्स कि एक आइस है, वो मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो गई है, तो ये एक फिज़िकल चेंज है। लेकिन अगर हम वुड को बर्न करते हैं, तो वो ऐश में चेंज हो जाती है, तो ये केमिकल चेंज है। इसमें हम कंपोज़िशन को डिटरमाइन करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड की सैंपल सॉल्यूशन के अंदर, और स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें एटम और मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज हैं। और फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के अंदर जब भी फिज़िकल या केमिकल चेंज होता है, तो उसके अंदर से एनर्जी या रिलीज़ होती है या एब्ज़ॉर्ब होती है, तो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किस तरह से बिहेव करता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे। फिजिकल केमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है हाउ द बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स कंट्रोल बिहेवियर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एंड ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं लार्जर स्ट्रक्चर्स के साथ, लार्जर मॉलिक्यूल्स के साथ, लाइक डीएनए एंड प्रोटीन, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसी बात है जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, कि वो उसका रिएक्शन स्लो है, फास्ट है। और हम उसकी रिएक्शन की क्वालिटी को बेटर बनाते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और कंट्रोल करते हैं एट द इंडस्ट्रियल लेवल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है, एक पार्ट है केमिस्ट्री का। इसके अंदर हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, जिनके अंदर कार्बन या हाइड्रोजन हो, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसके अंदर हम बाकी एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करते, जैसे कि साल्ट्स को, कार्बोनेट ऑक्साइड्स को हम स्टडी नहीं करते, जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। और ये लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है। इसके अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट हैं, उनको स्टडी करते हैं, कार्बन को स्टडी नहीं करते। और बाकी एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, साल्ट्स, एसिड्स, बेस इंक्लूडेड हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो फर्टिलाइजर्स के अंदर, मेडिसिन्स के अंदर, पिगमेंट्स और कोटिंग्स वगैरह में यूज़ होती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसके अंदर हम केमिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस को, बायोकेमिकल और केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं, जो कि अर्थ के ऊपर हो रहे हैं। इस फील्ड के अंदर हम सोर्सेज को स्टडी करते हैं, रिएक्शंस को, इफेक्ट्स को, जो कि केमिकल्स की वजह से एयर पे, वाटर पे या सोइल पे हो रहे हैं। इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमन एक्टिविटीज़ किस तरह से इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं। जैसे कि पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, तो ह्यूमन्स इस प्रॉब्लम की कैसे काज़ कर रहे हैं और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, और हम एनवायरनमेंट को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है, एक पार्ट है केमिस्ट्री का, और इसके अंदर हम टेस्ट करते हैं, एनालाइज़ करते हैं, स्टडी करते हैं सब्सटेंसेस को, और कि वो किस तरह से बने हैं, फाइंड आउट करते हैं। और इसके अंदर हम सेपरेट करते हैं 2 कंपाउंड्स को, आइडेंटिफ़ाई करते हैं और डिटरमाइन करते हैं अमाउंट को। अम, उसके बाद टुडे एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है एक बहुत एडवांस फ़ील्ड है, वर्सटाइल फ़ील्ड है, और इसके अंदर बहुत से एडवांस टूल्स आ गए हैं, जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को। बायोकेमिस्ट्री भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसके अंदर हम केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन को, प्रोसेस को स्टडी करते हैं, जो कि लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर हो रहे हैं। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल या ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के अंदर कौन से केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री हमारी हेल्प करती है ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में और लाइफ को अंडरस्टैंड करने में। by studying molecules like protein, carbohydrate, fat and DNA, न्यूक्लिक एसिड्स, कि ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से वर्क करते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि एक
एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या-क्या हो रहा है, क्या है एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर और इसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हैं कि एक एटम का न्यूक्लियस जब ब्रेकडाउन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस 2 तरह के होते हैं, फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होता है और छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक बिगर वन बना देते हैं। सो दैट इज़ फ्यूजन रिएक्शन। ये यूज़फुल है फार्मिंग के लिए, मेडिसिन्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि पॉलीमर्स। अब पॉलीमर स्मॉल मोनोमर से, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनता है एक पॉलीमर। स्मॉल मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तब एक पॉलीमर बनता है। इस ब्रांच के अंदर हम फोकस करते हैं कि ये पॉलीमर्स किस तरह से अरेंज हैं, पॉलीमर्स किस तरह से बनते हैं और मोनोमर्स एक पॉलीमर्स के अंदर किस तरह से अरेंज, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। नेचुरल मोनोमर्स के अंदर प्रोटीन, सेल्यूलोज और डीएनए इंक्लूडेड है, जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और मैन मेड पॉलीमर्स के अंदर रबर, प्लास्टिक एंड नाइलॉन इंक्लूडेड है, जो कि मैन मेड पॉलीमर्स हैं। जियोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं अर्थ को, अर्थ की केमिकल मेकअप को, यानी कि हमारी अर्थ किस तरह से बनी है, इसकी क्या कंपोजिशन है। इसके अंदर रॉक्स, मिनरल्स और सोर्सेज इंक्लूडेड हैं। इसके अंदर हम फाइंड करते हैं कि अ, मिनरल्स हमारी अर्थ में कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट स्टडीज़ के लिए, एनवायरमेंटल चेक्स एंड मेडिसिनल रिसर्च के लिए ये फ़ील्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, के अंदर हम मेडिसिन्स को स्टडी करते हैं कि कोई भी ड्रग किस तरह से बनाया जाता है, उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं किसी भी मेडिसिन्स को। इसके अंदर ड्रग्स हैं, ड्रग्स को डिस्कवर कैसे किया जाता है, सिंथेसाइज़ कैसे किया जाता है, ये ड्रग्स ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से एंटर होते हैं, किस तरह से ब्लड के अंदर एब्ज़ॉर्ब होते हैं और हमारी बॉडी इस ड्रग को किस तरह से यूज़ करती है, किसी भी बीमारी के अगेंस्ट। और एस्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अबाउट स्पेस। ये भी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो कि स्पेस के अंदर प्रेजेंट हैं। एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो कि स्टार्स के दरमियान प्रेजेंट है और स्टार्स के करीब, नियर स्टार्स और बिटवीन स्टार्स प्रेजेंट हैं। और ये पार्टिकल्स किस तरह से बने, किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह से ये लाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लाइक कॉस्मिक रेज़ के साथ या फिर यूवी रेज़ के साथ किस तरह से ये रिएक्ट और इंटरेक्ट करते हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।